चलिए हम शुरू करते हैं। खड़े होकर करेंगे, दोनों पैर पास पास में, 11 की पोजीशन पैरों की, दोनों हाथ प्रेयर पोजीशन में, पीठ सीधी, चिन सामने और आंखें बंद। गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लें और छोड़ें और पामिंग करें। चलिए अभी दोनों पैर थोड़े से खुले रखेंगे, हाथों की मूवमेंट करेंगे ब्रीदिंग के साथ। सांस भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए साइड से हाथ नीचे लेके आएंगे। इनहेल ऊपर और एक्सहेल नीचे। अभी रुकें, एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो बॉडी है पूरी टाइट रखनी है, पेट टाइट रहेगा, थाइस, घुटने, लेग्स पूरी टाइट रहेंगी। जब हम ऊपर जाएंगे तो बॉडी स्टिल रहेगी और एक्सहेल आएंगे, बॉडी स्टिल रहेगी, सिर्फ हाथों की मूवमेंट होगी। फिर से शुरू करते हैं, टाइट रख लें ऊपर से नीचे तक बॉडी। इनहेल करते हुए ऊपर आए और एक्सहेल करते हुए नीचे आए। 1 बॉडी स्टिल रहेगी। 2 सिर्फ हाथों की मूवमेंट। 3 लेग्स भी टाइट। 4 घुटने भी टाइट। 5 6 7 8 9 10 गुड। दोनों पाम्स साइडवेज लेके आए, स्टिल रखेंगे, फीट स्ट्रॉन्ग रखेंगे, चेस्ट ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे, घुटने भी टाइट, थाइस भी टाइट। सांस ऊपर लेके जाएं भरते हुए, एक्सहेल नीचे आए, बॉडी बिल्कुल स्टिल रहेगी। 1 सामने देखें। 2 पीठ बिल्कुल ना हिले। 3 इतनी टाइट रखें बॉडी कि बॉडी बिल्कुल स्टिल रहे। 4 चेस्ट ऊपर रखें। 5 हाथ नीचे आते हुए, पीठ हिलनी नहीं चाहिए, गुड। 6 7 8 9 10 दोनों हाथ सामने लेके आए, साइडवेज। इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए क्लोज करेंगे। 1 2 3 4 5 टाइट रखें बॉडी। 6 पे टाइट होना चाहिए। 7 8 9 10 फिंगर्स इंटरलॉक करें, बाहर की तरफ खींचें और दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। देखते रहें सामने, बस रुके यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। 1 खींचे चेस्ट ऊपर। 2 खींचे पेट अंदर। 3 पेट की मसल्स टाइट होनी चाहिए। 4 5 ब्रीदिंग भी करते रहें। 6 घुटने भी टाइट करें। 7 थाइस भी टाइट करें। 8 उठाएं चेस्ट ऊपर। 9 एंड 10 दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आए, शोल्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। राइट हैंड क्रॉस लेके जाएंगे और जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे से लाएंगे, प्रेस करेंगे अंदर, सामने की तरफ देखते रहें और रुके यहाँ पर। चिन सामने करें, चेस्ट सामने करें, नेवल सामने करें, टाइट रखें बॉडी। 5 और आने दें शोल्डर में स्ट्रेच। 4 बाजू सीधी करें। 3 2 राइट हैंड को सीधा रखें एंड 1 धीरे से वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड क्रॉस लेके जाएं, राइट नीचे से लाएं, खींचे अपनी तरफ, देखते रहें सामने, रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। गुड। 1 ठीक कर रहे हो। 2 3 सामने देखना है। 4 ताकि पूरा स्ट्रेच आए एंड 5 धीरे से रिलीज कर दें। गुड। अभी राइट हैंड ऊपर से पीछे मोड़ दें और जो लेफ्ट हैंड है उससे एल्बो जॉइंट पकड़ेंगे और पीछे खींचेंगे, सामने देखते रहें,
उठा के रखें चेस्ट ऊपर, ब्रीदिंग करते रहें। 5 4, आने दें स्ट्रेच, स्पाइन में भी, अपर बैक में भी, चेस्ट की मसल्स में भी। 3 2 एंड 1। धीरे से रिलीज कर दें। लेफ्ट हैंड ऊपर से पीछे लेके जाएं, राइट हैंड से एल्बो जॉइंट को पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचें। देखते रहें सामने। गुड। आने दें स्ट्रेच स्पाइन में, चेस्ट में पूरा स्ट्रेच आ जाए। पेट को, नेवल को टाइट रखेंगे। 5, ब्रीथिंग करते रहें। 4 3 2 एंड 1। धीरे से रिलीज कर दें। गुड। अभी हम स्ट्रैप का यूज करेंगे। अनुपमा जी कोई बेल्ट ले लो या कोई ऐसा स्ट्रैप ले लो, थोड़ी सी हम स्ट्रेचिंग करेंगे। um, स्वा सुमिता जी आप भी एक एक ब्लॉक भी ले लो। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, दोनों बाजुओं को थोड़ा सा बेंड रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, चिन से लेकर पैरों के हील्स तक टाइट होनी चाहिए बॉडी। पेट को अंदर खींच के रखना है, टाइट होना चाहिए पेट। यहीं पर है बॉडी का मैक्सिमम वेट, बाकी बॉडी पूरी हल्की है। लेग्स का ज्यादा वेट नहीं है, डायफ्राम से ऊपर ज्यादा वेट नहीं है बॉडी का, सारा वेट यहाँ पर है। तो टाइट रखना है जो जहां पर भी वेट है। बेंड करें बाजुएं। सुनीता जी बेंड करो, बेंड करो बाजुएं। आवाज आ रही है मेरी? तो बेंड करो। गुड। अभी ऐसे ही रहेंगे, देखें सामने, टाइट करें नेवल और यहाँ से धीरे धीरे थोड़ा सा बस शोल्डर्स को राइट में लेके आएंगे, खींचेंगे साइड की तरफ, बिल्कुल सामने देखते रहेंगे। धीरे से बीच में आएंगे और फिर धीरे से लेफ्ट साइड की तरफ करेंगे और फिर धीरे से बीच में आएंगे। ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस छोड़ते हुए राइट में जाएंगे, सांस भरते हुए बीच में आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए बीच, इनहेल बीच में आएंगे, एक्सहेल राइट, इनहेल बीच में, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल बीच में। ऐसे ही करते रहें। 1 1 10 तक। 2 2, धीरे धीरे करते रहें। 3 3, गुड। 4 4, 10 तक जाएं। 5 5 6 6, गुड। 7 7 8, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी। 8 9, पेट को टाइट रखें। 9 कोर टाइट होनी चाहिए। 10 एंड 10। धीरे से सेंटर में आ जाएं, हाथ नीचे करें। गुड। जब भी हम नीचे खड़े होंगे पैरों की पोजीशन चेक कर लें फिर से। 11 बनना चाहिए, बाहर ना जाएं पैर। दोनों हाथ फिर से ऊपर ले जाएं। गुड। अब हम स्पाइन को भी बेंड करेंगे। एक बार राइट साइड बेंड करेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे, टाइट रखनी है बॉडी। सांस भरते हुए थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे और सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। 1, हिप्स को भी साइड में मूव करें। 1, खींचें हिप्स को साइड में, सांस छोड़ते हुए। 2 2, ब्रीदिंग के साथ करें। 3 3, वेरी गुड। 4, टाइट होनी चाहिए बॉडी। 4, पूरा स्ट्रेच भी आता रहे। 5 5, वेरी गुड। 6 6, बिल्कुल सही। 7 7, वेरी गुड। 8 8, 9 9, बिल्कुल सही। 10 एंड 10। धीरे से वापस आ जाएं, लंबा सांस लें और छोड़ें, रिलैक्स करें शोल्डर्स। गुड। अब हम फिर से करेंगे, इस बार थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे। ऐसी सेम पोजीशन में रखें। एल्बो जॉइंट, ये एल्बो जॉइंट है, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, ये एक लाइन में रहेगा। और एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट ऊपर से एक लाइन में रहेगा। देखते रहें सामने। गुड। अब हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ से। एक बार राइट साइड ट्विस्ट करेंगे और एक बार लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। पेट टाइट रहेगा, लेग्स टाइट रहेंगी, ढीला नहीं छोड़ेंगे बॉडी को। और ऐसे ही ट्विस्ट करेंगे। 1 1, चेस्ट ऊपर खींच के रखेंगे। 2 2, स्ट्रैप सर के पीछे रहेगा। 3, चेस्ट उठा के रखें। 3, करते रहें ऐसे ही। 4, नेवल टाइट। 4, थाइस भी टाइट। 5 5, चेस्ट में पूरा स्ट्रेच आए। 6, स्पाइन में स्ट्रेच आए। 6, वेरी गुड। 7, लक्ष्य सर के पीछे करो स्ट्रैप। 7
8, 8, 9, 9, लास्ट 10 एंड 10। धीरे से सेंटर में आ जाएं, हाथ फिर से नीचे ले आएं, लंबा सांस लें और छोड़ें और शेक कर दें थोड़ा सा हाथों को, थोड़ा सा शोल्डर्स को शेक कर दें अच्छे से। गुड। अभी फिर से हम करेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, इस बार बाजुएं सीधी कर देंगे और स्ट्रैप को अपने हिसाब से हम पकड़ सकते हैं। थोड़ा सा रोटेट करेंगे, एक बार पीछे जाएंगे और एक बार आगे आएंगे, बाजुएं बराबर रहेंगी, उस हिसाब से शोल्डर को स्ट्रैप को पकड़ेंगे। बड़ा भी पकड़ सकते हैं, छोटा भी पकड़ सकते हैं, लेकिन दोनों बाजुएं बराबर आगे और पीछे जाएं। सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। 5 और करेंगे, 5, 5, धीरे धीरे करते रहें। 4, 4, सामने देखते रहें। 3, 3, ब्रीदिंग साथ करते रहें। 2, 2, लास्ट 1 एंड 1। लंबा सांस लें और छोड़ें। लास्ट राउंड करेंगे सेम, दोनों हाथ फिर से ऊपर ले जाएं, स्ट्रेट कर दें बाजुएं। गुड। रोटेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंगली पकड़ लेंगे ताकि बाजुएं सीधी रहें। एक बार पीछे जाएंगे और एक बार आगे आएंगे। 5 और करते हैं। 5, 5, इनहेल पीछे, एक्सहेल आगे। 3, 3, 2, 2, 1 एंड 1। गुड। धीरे से वापस आए, स्ट्रैप को अभी साइड में रख लें। ताड़ासन करेंगे, पैरों को पास में रखेंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करें, नीचे प्रेस करें, सांस भरते हुए ऊपर जाएं और टोस के ऊपर खड़े हो जाएंगे। देखेंगे बिल्कुल सामने, रुकेंगे यहाँ पर। इस आसन में पूरी बॉडी टाइट होनी चाहिए, हाथों की उंगलियों से लेकर पैरों के नाखून तक टाइट रखें। हील्स टाइट करें, काफ की मसल्स टाइट करें, नी कैप्स टाइट करें, थाइस टाइट करें, हिप्स को टाइट करें, पेट को खींचें अंदर, चेस्ट को उठाएं ऊपर, शोल्डर्स को खींचें पीछे। 5 ब्रेथ्स और करें। 5, स्टिल बॉडी। 4, कंसंट्रेट करें एक पॉइंट पर। 3, 2 एंड 1। हील्स नीचे रख दें, दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आए। वृक्षासन करेंगे, राइट पैर को इजी वृक्षासन करेंगे, सिर्फ बैलेंसिंग के लिए करेंगे। अभी राइट पैर पूरा रोटेट हो जाएगा और हमको पैर को लगाना है एंकल और घुटने के बीच में जो जगह है वहां पर हमको साइडवेज पैर को रखना है। उंगलियां नीचे की तरफ रहेंगी पैर की और हील ऊपर की तरफ रहेगी। रोटेट रखेंगे पैर को और ऐसे ही एंकल से थोड़ा सा बस ऊपर लगा देंगे, पैर का टो बिल्कुल नीचे होगा, हील पूरी ऊपर होएगी और जो नी है बिल्कुल साइड में चला जाएगा। देखें सामने और दोनों हाथ सांस भरते हुए साइड से ऊपर ले जाएंगे। देखेंगे बिल्कुल सामने, इजी वृक्षासन। गुड। रुकेंगे यहाँ पर, पैर नीचे ही रखेंगे, घुटने पर नहीं लगाना, नीचे रखें पैर। गुड। एंकल के पास रखें। 1, रिंकू जी राइट नी राइट साइड जाएगा। 2, 3, रिंकू जी राइट नी राइट साइड जाएगा। 4, आगे आ रहा है बहुत, खींचे राइट नी को राइट साइड। 5, और नेवल को सामने करें ताकि जोर भी लगे हिप्स में। 6, 7, पेट टाइट रखना है, नेवल सामने पॉइंट करेगा, राइट नी राइट साइड पॉइंट करेगा। 8, 9 एंड 10। दोनों हाथ साइड से नीचे लाएं, पैर वापस ले आएं। लेफ्ट पैर को रोटेट करेंगे आउटसाइड और बस एंकल के पास रख देंगे, ऊपर नहीं लेके आना, बस एंकल के पास रख देंगे। लेफ्ट नी लेफ्ट साइड रहेगा, नेवल सामने रहेगा ताकि हिप्स का दम लगे, स्ट्रेच भी आए। टाइट रखना है हिप्स को, टाइट रखना है पेट को और सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। प्रेयर बनाएं और रुके यहाँ पर। 1, 2, जितना होता है कंफर्टेबली। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों हाथ साइड से नीचे ले आएं, पैर वापस नीचे ले आएं। अभी राइट नी को सामने से ऊपर उठाएं, लेफ्ट हैंड कमर पर रखें, राइट हैंड से राइट नी को पकड़ें और ऊपर खींचें। देखें सामने और रुकें यहाँ पर।
1 2 3 4 एंड 5। और धीरे से राइट नी को राइट साइड ले जाएं, सामने देखते रहें, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 लेफ्ट हैंड कमर पे रखें। 3 नेवल सामने रखें। 4 टर्न नहीं करना नेवल। 5 और धीरे से सेंटर में लाएं और वापस आ जाएं। साइड चेंज करेंगे, लेफ्ट नी को उठाएं ऊपर और लेफ्ट हैंड को इससे साइड से पकड़ लें, ऊपर खींचें, देखते रहें सामने, बैलेंस करें, टाइट करें बॉडी। 5 4 उठाएं चेस्ट। 3 2 1 धीरे से लेफ्ट साइड में ले जाएं, नेवल नहीं टर्न करेंगे, नेवल सामने ही रहेगा, कोर स्ट्रांग रहेगी। 5 4 3 गुड 2 एंड 1 धीरे से सेंटर में आए, लेग वापस नीचे रख दें, टेबल टॉप की पोजीशन में आएंगे। हाँ जी अनुपमा जी। सर मुझे अगर जब मैं नहीं कर पा रही होती तब मुझे क्या करना है? वो मैं आपको कल बताऊंगा, वही मैंने आपको बोला था, सैटरडे को हम वो क्लास करेंगे। दोनों पाम्स नीचे रख दें और टेबल टॉप में आ जाए। हम करेंगे मार्जरी आसन, कैट एंड काउ, लेकिन सबसे पहले पोजीशन का ध्यान रखेंगे, उंगलियां 100% खुली रहेंगी, एक भी उंगली एक के पास ना हो, जितनी उंगलियां खोल सकते हैं खोल के रखनी है। ये बेसिक रूल है, कभी भूलना नहीं है, उंगलियां कभी बंद नहीं करनी। जब हम घर बनाते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग रखते हैं, कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो अब अगर हमने वेट डालना है रिस्ट पर तो उंगलियां अगर बंद रहेंगी तो रिस्ट में हमेशा कोई ना कोई दर्द आ जाएगा, इसलिए उंगलियां खुली रखेंगे। और अगर पैर के टोस नीचे रखेंगे तो घुटनों पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, इसलिए पैर के टोस पीछे कर दें। नोटिस करेंगे अगर पैर के टोस नीचे लगाएंगे तो घुटनों पर हल्का सा प्रेशर आएगा, और पीछे कर देंगे तो थोड़ा सा आराम मिलेगा, इसलिए कोशिश रखेंगे पीछे रखें, और इससे वज्रासन में भी हमें हेल्प मिल जाता है। शोल्डर बिल्कुल रिस्ट के ऊपर, और ये हमारा हिप जॉइंट है, टच करके देख सकते हैं, और ये बिल्कुल नी के ऊपर एकदम एक लाइन में। शोल्डर्स की मार्जरी आसन करेंगे। पेट को धीरे धीरे अंदर खींचें, हिप्स को धीरे धीरे अंदर खींचें, चिन को थोड़ा सा अंदर करें, रुके यहाँ पर, 3 ब्रेथ्स करें। 3 2 पेट टाइट रहेगा। 1 और अब धीरे से हिप्स को पूरा पीछे ले जाएंगे, स्पाइन को आर्च करेंगे, गर्दन ऊपर ले जाएं, देखें सीलिंग पर। 3 ब्रेथ्स करें। 3 2 1 अब ब्रीदिंग के साथ करेंगे, सांस छोड़ते हुए स्क्वीज करेंगे और सांस भरते हुए एक्सपैंड करेंगे, ब्रीदिंग के साथ करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 करते रहें। 5 गुड 6 6 7 7 8 8 वेरी गुड 9 9 10 एंड 10 धीरे से सेंटर में आए। गुड अभी पर्वत आसन करेंगे, पैर के टोस नीचे लगाएंगे, उठाएंगे बॉडी को ऊपर और हील्स पीछे ले जाएंगे, देखेंगे पीछे, रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 शोल्डर्स में स्ट्रेच आने दें, लेग्स के बैक साइड में स्ट्रेच आने दें, लंबा सांस लें 2 बार और। 4 एंड 5 प्लैंक की पोजीशन में आएंगे, शोल्डर्स को रिस्ट के ऊपर लेके आएंगे और रुकेंगे यहाँ पर। 3 ब्रेथ्स करेंगे। 3 शोल्डर्स पर आएगा काफी वेट, आने देंगे। 2 एंड 1 दोनों घुटने नीचे लगाएंगे और यहाँ से हम चेस्ट और चिन नीचे की तरफ लेके जाएंगे और रख देंगे नीचे, हिप्स ऊपर आएंगे, चेस्ट और चिन नीचे रख देंगे, सामने की तरफ देखेंगे, बस रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहेंगे। 3 2 एंड 1 सामने से भुजंग आसन में आएंगे, बाजुएं सीधी कर देंगे और देखेंगे सामने, रुकेंगे भुजंग में, शोल्डर्स को ढीला नहीं छोड़ना, खींच के रखें, दूर करें शोल्डर्स, याद रखेंगे इस पॉइंट को, शोल्डर्स ढीले नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी, खींच के रखेंगे ऊपर, चेस्ट को सामने रखें, रुके यहाँ पर। 3 और ब्रेथ्स करें। 3 पैर के टोस पीछे रखें।
2, अनीता जी हिप्स नीचे करो, शोल्डर्स दूर करो, हाथों को शोल्डर्स रिस्ट के ऊपर होने चाहिए, ठीक करो पोजीशन। एंड 1, पैर के टोस नीचे लगाएं, उठाएं बॉडी ऊपर और पर्वतासन में आ जाएं, देखें पैरों की तरफ। गुड। अभी चलकर आगे आए, पैरों से चलकर आगे आए और खड़े हो जाएं, नीचे की तरफ झुके रहें, लेग्स थोड़ी सी बेंड रखें, नीचे झुके रहें, हाथों से एंकल्स को पकड़ लें, खींचें अपने आप को नीचे, चिन लगाएं घुटनों के बीच में, रुके यहाँ पर, पेट पर प्रेशर पड़ने दें, अंगूठा आगे रहेगा, उंगलियां पीछे रहेंगी जब हम एंकल को पकड़ेंगे। गुड। रुके यहाँ पर, खींचें अपने आप को नीचे, एल्बोस को साइड में, ब्रीदिंग करें। 5, हिप्स में स्ट्रेच पूरा। 4, पेट में पूरा दबाव, स्पाइन में पूरा स्ट्रेच। 3, गर्दन रिलैक्स होनी चाहिए, गर्दन में 1% भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। 2 एंड 1, सांस भरते हुए राउंडेड बैक के साथ धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं, देखें ऊपर, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से नीचे लेके आए। सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य नमस्कार, ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार करेंगे। 1, प्रेयर पोजीशन में आएंगे। 2, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाएं और बैक बेंड करें, देखें पीछे। गुड। 3, दोनों हाथ सामने से नीचे ले आएं, धीरे धीरे ही करेंगे। गुड। 4, दोनों टांगे थोड़ी सी बेंड करें, फिंगर टिप्स नीचे लगाएं, राइट पैर उठाएं और मैक्सिमम दूर जाके पीछे रख दें, घुटना नीचे कर दें, पैर की टोस पीछे कर दें, फिंगर टिप्स लगाएं नीचे और देखें सामने, हिप्स नीचे, चेस्ट ऊपर, स्पाइन लंबी। गुड। 5, दोनों पाम्स नीचे रख दें और पर्वत आसन में चले जाएं, देखें पैरों की तरफ। 6, दोनों घुटने नीचे लगाएं, फिर चेस्ट और चिन नीचे रख दें। 7, भुजंग आसन में आएंगे और 8, पर्वत आसन में आ जाएं। 9, राइट पैर उठाएं और दोनों हाथों के बीच में रख दें, पिछला घुटना नीचे रख दें, पिछला पैर फ्लैट रखें, सामने देखें, स्पाइन लंबी रखें। 10, पिछला पैर भी आगे ले आएं, दोनों पैर मिला दें। 11, सांस भरते हुए बेंड करें, देखें पीछे। एंड 12, प्रेयर पोजीशन में आए। अभी हम ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार ए या बी बाद में करेंगे। 2, दोनों हाथ सांस भरते हुए बैक बेंड करें, देखें पीछे हाथों को, कमर आगे खींचें, हाथ पीछे, चिन भी ऊपर। 3, सामने से होते हुए नीचे झुक जाएं, देखें पैरों की तरफ। गुड। लेग्स में आने दें स्ट्रेच। 4, लेफ्ट पैर उठाएं और मैक्सिमम दूर जाके पीछे रख दें, घुटना नीचे रख दें, देखें सामने, फिंगर टिप्स होनी चाहिए नीचे ताकि चेस्ट को ऊपर उठा सकें। गुड। 5, पूरी पाम नीचे रख दें, पर्वत आसन में चले जाएं, देखें पैरों की तरफ। 6, दोनों घुटने नीचे रखें, चेस्ट और चिन नीचे लगा दें। 7, भुजंग आसन में आ जाएं और 8, पर्वत आसन में आ जाएं। 9, लेफ्ट पैर उठाएं और दोनों हाथों के बीच में रख दें। गुड। पिछला पैर फ्लैट रखें, चिन ऊपर, चेस्ट ऊपर करें। 10, पिछला पैर आगे ले आएं, नीचे झुके रहें। 11, सांस भरते हुए बैक बेंड करें, देखें पीछे। एंड 12, प्रेयर पोजीशन में आ जाएं। 4 राउंड्स और करेंगे। 2, सांस भरते हुए बैक बेंड करें। 3, सांस छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड में आ जाएं। 4, राइट लेग पीछे ले जाएं। 5, पर्वत आसन में आ जाएं। 6, घुटने, चेस्ट और चिन नीचे रख दें। 7, भुजंग आसन। 8, पर्वत आसन। 9, राइट पैर आगे ले आएं। 10, पिछला पैर भी आगे ले आएं। 11, सांस भरते हुए बैक बेंड। एंड 12, प्रेयर पोजीशन। 2, इनहेल बैक बेंड। 3, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 4, इनहेल लेफ्ट लेग पीछे। 5, पर्वतासन। 6, नीज चेस्ट चिन डाउन। 7, भुजंगासन। 8, पर्वतासन। 9, लेफ्ट पैर आगे लेके आए। 10, पिछला पैर भी आगे ले आए। 11, इनहेल बैक बेंड में आए। एंड 12, प्रेयर पोजीशन सेकंड लास्ट राउंड। 2, इनहेल बैक बेंड। 3, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 4, राइट लेग पीछे। 5, पर्वतासन। 6, नीज चेस्ट चिन डाउन। 7, इनहेल भुजंग। 8, पर्वत। 9, राइट पैर आगे ले आए। 10, पिछला पैर भी आगे ले आए। 11, इनहेल बैक बेंड। एंड 12, एक्सहेल, प्रेयर लास्ट राउंड। 2, इनहेल बैक बेंड। 3, एक्सहेल फॉरवर्ड बेंड। 4, लेफ्ट लेग पीछे।
5 पर्वतासन, 6 knees chest in down, 7 inhale भुजंग, 8 exhale पर्वत, 9 inhale लेफ्ट पैर आगे, 10 exhale पिछला पैर भी आगे, 11 inhale बैक बेंड एंड 12 exhale प्रेयर। मल्लासन करेंगे, दोनों पैर थोड़े से खोलेंगे और मल्लासन में बैठेंगे। एल्बो से पुश करेंगे नीज को बाहर की तरफ, प्रेयर बनाएंगे, देखेंगे सामने, चिन सामने, चेस्ट सामने, 5 ब्रेथ्स करें यहाँ पर। 1 2 3 4 एंड 5। फिंगर टिप्स नीचे रखें, हिप्स को पहले ऊपर उठाएं और धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। गुड। अभी मैट के फिर से फ्रंट में आ जाएंगे। अब हम सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार हमने 3 सूर्य नमस्कार करते हैं हम जनरली, जो हम प्रैक्टिस करते हैं टोटल। हमने सूर्य नमस्कार ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार किया था अभी। अब हम सूर्य नमस्कार सीरीज ए करेंगे। नॉर्थ इंडिया में कम चलता है ये वाला। 10 पॉइंट्स है इसमें जो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं। शुरू करते हैं सीरीज ए। 1 शोल्डर्स रोटेट करें बाहर की तरफ और हाथ ऊपर ले जाएं 90 डिग्रीज पर, गर्दन पीछे झुकाएं, ऊपर देखें, चेस्ट ऊपर, शोल्डर्स ऊपर, पेट अंदर खींचें। गुड। 2 दोनों हाथ साइड से नीचे लाएं और सामने से होते हुए स्पाइन लंबी रखते हुए नीचे झुक जाएं। 3 दोनों पाम्स थाइस पे रखें और स्पाइन लंबी करें, देखें सामने, स्पाइन बिल्कुल लंबी एक लाइन में। 4 दोनों टांगे थोड़ी सी बेंड करेंगे, पाम्स नीचे रख देंगे और चलकर प्लैंक की पोजीशन में चले जाएंगे कंफर्टेबली। दोनों घुटने नीचे रखेंगे। यहाँ से हम चेस्ट और चिन नीचे नहीं लगाएंगे, डाइव नीचे जाएंगे और यहीं से भुजंग में आ जाएंगे और यहीं से भुजंग से पर्वत आसन में आ जाएंगे। और 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स करेंगे 3 बार लंबा सांस पर्वत में। पैरों को देखते रहें। सुनीता जी पैर सीधे करो। 1 और होंगे सीधे। 2 टोस को अंदर करो, हील्स को बाहर निकालो एंड 3। गुड। सामने की तरफ देखें, चलकर आगे आए या एक एक करके सीधा पैर आगे रख दें, दोनों पाम्स को थाइस पे रख दें, नी कैप्स टाइट करें, सामने देखें, सांस भरें। 8 सांस छोड़ें, नीचे झुक जाएं। 9 सांस भरें, ऊपर आए एंड 10 एक्सेल साइड से नीचे आ जाएं। 1 दोनों हाथ रोटेट करें, ऊपर आए। 2 एक्सेल साइड से हाथ नीचे लाएं, नीचे झुक जाएं। 3 इनहेल सामने देखें। 4 दोनों टांगे बेंड करें, प्लैंक में जाएं और प्लैंक से घुटने नीचे डाइव करते हुए नीचे जाएं। इनहेल भुजंग में आ जाएं और एक्सेल पर्वत में आ जाएं। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स करेंगे यहाँ पर। नेवल के एकदम नीचे से सांस लें। 1 जितना लंबा सांस ले सकते हैं। रवि जी पूरा हाथ नीचे लगाओ। 2 पूरा उंगलियां खुली रखो, पूरा पाम नीचे लगना चाहिए एंड 3 सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें या चलकर आगे आए, दोनों पाम्स थाइस पे। 7 इनहेल सामने देखें। 8 एक्सेल नीचे झुक जाएं। 9 इनहेल हाथ भर सांस भरते हुए ऊपर और 10 एक्सेल साइड से नीचे। लास्ट राउंड करेंगे। 1 दोनों शोल्डर्स रोटेट करें आउटसाइड, इनहेल ऊपर चले जाएं। 2 एक्सेल साइड से हाथ नीचे लाएंगे और फिर नीचे झुकेंगे। 3 इनहेल सामने देखेंगे। 4 दोनों टांगे बेंड करें, प्लैंक में चले जाएं, घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे जाएं। 5 इनहेल भुजंग में आए और 6 एक्सेल पर्वत में आ जाएं। 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स यहाँ पर। जितना लंबा सांस ले सकते हैं लें। 2 एंड 3 सामने की तरफ देखें या चलकर आगे आए या एक एक करके दोनों पैर आगे रख दें, पाम्स थाइस पर, देखें सामने, सांस भरें। 8 एक्सेल नीचे झुक जाएं। 9 इनहेल हाथ ऊपर ले जाएं एंड 10 एक्सेल साइड से हाथ नीचे ले आए। लंबा सांस लें और छोड़ें। अभी हम सूर्य नमस्कार बी करेंगे। इसमें हम वीरभद्र आसन करेंगे। थोड़ा सा टफ है बट जितना होता है उतना करेंगे।
वापस आ सकते हैं, हमेशा दर्द नहीं होना चाहिए, दम जरूर लगेगा। लक्ष्य पैर की आदत ठीक करनी है, ये आप बिल्कुल गलत है जो पैर आप बाहर करके खड़े होते हो, ये स्पाइन को बिल्कुल खराब कर देगी ये वाली आदत। अगर पैर को हमेशा ऐसे, सुनीता जी आपने भी ठीक रखनी है आदत, पैर अगर हम बाहर को ऐसे करके हमेशा खड़े होंगे तो स्पाइन बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, बॉडी कभी फिट होने के, एक्सरसाइज करने को कोई फायदा ही नहीं होगा अगर हम ऐसे करके खड़े होंगे। 1, कुर्सी आसन में जाएंगे, दोनों घुटने बेंड करें और हाथ ऊपर ले जाएं। गुड, निधि जी हिप्स नीचे लेके जाओ, यस गुड। रुके यहाँ पर, 3 ब्रेथ्स करें, 3, 2 एंड 1। दोनों हाथ पहले नीचे रख दें और फिर टांगे जितनी कंफर्टेबली सीधी कर सकते हैं करेंगे। अगर पूरी कर सकते हैं तो पूरी कर दें, नहीं तो थोड़ी बेंड रखें। दोनों पाम्स थाइस पे रखें और सामने की तरफ देखें। गुड। 4, दोनों टांगे बेंड करें, पाम्स नीचे लगाएं, चलकर जाएं प्लैंक में, या एक एक करके सीधा प्लैंक में चले जाएं। प्लैंक से घुटने नीचे लगाएं, एक्सेल नीचे जाएं डाइव में, इनहेल 5 भुजंग में आए और एक्सेल पर्वतासन में आ जाएं। अब हम वीरभद्र शुरू करेंगे। राइट पैर दोनों हाथों के बीच में ले आए और अब चेक कर लेंगे पोजीशन। दोनों हाथ पैर एक लाइन में और जो पिछला पैर है उसका हील नीचे रख दें और नी बेंड रहेगा फ्रंट वाला, और सामने से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और बिल्कुल सामने देखेंगे। रुकेंगे यहाँ पर, दोनों पैरों पर इक्वल वेट रहेगा, चिन चेस्ट नेवल सामने की तरफ। 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ सामने से नीचे रखेंगे, पिछले पैर को टोस पर कर दें, प्लैंक में चले जाएं, घुटने नीचे, डाइव नीचे जाएं, इनहेल भुजंग में आ जाएं और एक्सेल पर्वत में आ जाएं। लेफ्ट पैर दोनों हाथों की बीच में लाएं। गुड। और जो पिछला पैर है उसको फ्लैट कर देंगे और सामने से सांस भरते हुए वीरभद्र आसन में आएंगे। गुड। 5, 4, जितना होता है कंफर्टेबली, 3, 2, 1। दोनों हाथ सामने से नीचे रख दें, पिछला पैर टोस पर करें, प्लैंक में जाएं, घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे जाएं, इनहेल भुजंग में आए और एक्सेल पर्वत में आ जाएं। 5 लॉन्ग ब्रेथ्स करेंगे यहाँ पर। 1, 2, जितना लंबा सांस ले सकते हैं, 3, 4 एंड 5। सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें या चलकर आगे आ जाएं, पाम साइज पर, इनहेल सामने देखें, 8 एक्सेल नीचे झुक जाएं, 9 इनहेल कुर्सी आसन में आए और रुकेंगे यहाँ पर। 5 ब्रेथ्स करेंगे कुर्सी आसन में। 5, 4, गुड। घुटने आगे नहीं जाएंगे पैरों से, रवि जी ठीक करो पोजीशन, घुटने पैरों से आगे नहीं जाएंगे। 3, 2 एंड 1। इनहेल ऊपर आए और साइड से हाथ नीचे ले आए, लंबा सांस लें और छोड़ें। सेम लास्ट राउंड करेंगे, शुरू करते हैं। दोनों घुटने बेंड और 1 इनहेल, हाथ ऊपर। 3 ब्रेथ्स करें, 3, 2 एंड 1। सामने से हाथ नीचे रख दें, टांगे जितनी कंफर्टेबली सीधी कर सकते हैं करेंगे, दर्द नहीं होना चाहिए कहीं, जरूरी नहीं है सभी टांगे सीधी कर सके, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रूल नहीं है कि टांगे सीधी करनी है इस पोजीशन में। 3, अब टांगे बिल्कुल सीधी करेंगे और सामने देखेंगे। गुड, टांगे बिल्कुल सीधी रहेंगे इस पोजीशन में और सामने देखेंगे। 4, दोनों टांगे बेंड करें, दोनों पाम्स नीचे रख दें और चलकर या सीधा प्लैंक में जाएं और घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे जाएं, इनहेल भुजंग में आए और एक्सेल पर्वत में आ जाएं। वीरभद्र शुरू करेंगे। राइट पैर दोनों हाथों के बीच में एडजस्ट कर लें, पिछला हील नीचे रख दें और सामने से इनहेल ऊपर आ जाएं। 5 ब्रेथ्स करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। सामने से दोनों हाथ नीचे रख दें, टोस पर, प्लैंक में जाएं, घुटने नीचे लगाएं, डाइव नीचे, इनहेल भुजंग एंड एक्सेल पर्वत। लेफ्ट से शुरू करेंगे। लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, पिछला हील नीचे, इनहेल वीरभद्र आसन। 5 ब्रेथ्स करेंगे। 5, 4, 3, गुड, 2 एंड 1। सामने से हाथ नीचे रखें, प्लैंक में जाएं, एक्सेल नीचे जाएं, इनहेल भुजंग में आए
और एक्सेल पर्वत आसन में आ जाएं। 5 लॉन्ग ब्रेथ्स करेंगे यहाँ पर, पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 1, नेवल के एकदम नीचे से सांस लें। 2, 3, 4 एंड 5। सामने की तरफ देखें, एक एक करके पैर आगे रख दें, दोनों पाम्स थाइस पर, टांगे बिल्कुल सीधी करें, सांस भरें, सामने देखें। 8 एक्सेल पूरा नीचे झुक जाएं। 9 इनहेल कुर्सी आसन में आए। 5 ब्रेथ्स करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। इनहेल ऊपर आए, साइड से दोनों हाथ नीचे ले आए, लंबा सांस लें और छोड़ें। गुड। मल्लासन करेंगे, दोनों पैर 45 डिग्री पर कर देंगे, थोड़े से धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एल्बो से घुटनों को बाहर की तरफ पुश रखेंगे, देखेंगे सामने, रुकेंगे यहाँ पर। 3 ब्रेथ्स करें। 3, 2, 1। गुड। अभी बैठ जाएं मैट पर और टांगे सीधी करेंगे। हम ब्लॉक का और स्ट्रैप का यूज करेंगे। ब्लॉक के ऊपर बैठेंगे और स्ट्रैप को पकड़ लेंगे, या कुशन। अनुपमा जी, अगर आप ट्राई करेंगे कुशन के ऊपर बैठना है और फिर कोई ब्लॉक स्ट्रैप ले लेंगे साथ में। अभी यहाँ से राइट पैर को बेंड करें, पैर अंदर ले आए, नी को राइट साइड में रखें, दोनों हाथ पैर के आगे लगा देंगे स्ट्रैप को। गुड। अभी दोनों हाथों से पकड़ के रखेंगे, चेस्ट उठाएं ऊपर और बिल्कुल सामने देखें। राइट नी बिल्कुल राइट साइड में रहेगा, पैर को थाई के नीचे नहीं डालना, साइड में कर दें। यस, राइट नी बिल्कुल राइट साइड में रहेगा, दूर, अंदर नहीं आना चाहिए, बाहर जाएगा राइट नी, ताकि नेवल साइड में जाएगा। लेकिन फिर से हम कोशिश करेंगे कि नेवल को फ्रंट में ले आएंगे ताकि स्ट्रेच आए हिप्स। पर्पस ये है कि यहाँ पर स्ट्रेच आए, नेवल सामने रहेगा। ये भी अपने आप में मुश्किल एक्सरसाइज है, जरूरी नहीं है कि हम बेंड करेंगे तभी एक्सरसाइज बनेगी। पैर को खींचे अंदर, देखें सामने, नी को खींचे साइड में, नेवल को खींचे सामने की तरफ, चेस्ट को उठा के रखें ऊपर और बिल्कुल सामने देखें। लेफ्ट नी कैप बिल्कुल टाइट कर दें, पीछे नहीं जाना, स्पाइन को सीधा करने के लिए पेट को अंदर खींचना है, चेस्ट को ऊपर खींचना है और 5 ब्रेथ्स करें। 5, 4, 3, 2, 1। एक्सटेंड करेंगे, बेंड नहीं करना, बस एक्सटेंड करना है थोड़ा सा, बस सामने देखते रहें। एक्सटेंड करना है हमने, बेंड नहीं करना। चेस्ट ऊपर रखें, पेट अंदर खींच के रखें। गुड। रुके यहाँ पर। 5, 4, 3, नेवल टाइट होना चाहिए, नी कैप टाइट होना चाहिए, दम लगना चाहिए, चेस्ट ऊपर खींचे। 2 एंड 1। धीरे से वापस ऊपर आ जाएं। अभी ऐसे ही रखें, लेफ्ट हैंड से पकड़ लें सिर्फ, राइट हैंड पीछे लेके जाएं और यहाँ से हमें थोड़ा सा मेरी तरफ देखें एक बार। पहले शुरू करने से पहले हमको करना क्या है, राइट हैंड पीछे लेके आएंगे और साइडवेज बेंड करना है, मतलब जो चेस्ट है वो राइट साइड की तरफ, मैट के राइट साइड की तरफ चेस्ट ओपन करनी है और राइट साइड देखना है। शुरू करते हैं। राइट हैंड पीछे लेके जाएं, राइट हैंड को घुमाते हुए ऊपर से पीछे लाएं, कान की ऊपर से ले आएं, देखें राइट साइड में, बस रुके यहाँ पर। स्ट्रेच आएगा साइडवेज, आने दें, चेस्ट खुल जाए राइट साइड की तरफ और जो लेफ्ट एल्बो है घुटने के पास, रुके यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, ब्रीदिंग करते रहें। 6, नेवल टाइट होना चाहिए। 7, 8, 9 एंड 10। सांस भरते हुए धीरे से वापस आ जाएं। गुड। राइट लेग को सामने सीधा कर दें और लेफ्ट पैर को बेंड कर दें। लेफ्ट नी बिल्कुल लेफ्ट साइड में रखेंगे, राइट लेग बिल्कुल सीधी कर देंगे और पैर की उंगलियों से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। स्ट्रैप को पैर के मिडल में नहीं लगाना ताकि हम पैर को अंदर खींच सके। दोनों हाथों से पकड़ेंगे, नेवल बिल्कुल सेंटर में कर देंगे, चेस्ट बिल्कुल सामने रहेगी, चिन बिल्कुल सामने रहेगी, नेवल लेफ्ट साइड में ना जाए।
लेफ्ट साइड में सिर्फ लेफ्ट नी जाएगा, नेवल सामने रहेगा, स्ट्रेच आने देंगे हिप्स में भी थोड़ा सा, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखेंगे, लोअर बैक को खींचना है अंदर, चेस्ट को खींचना है ऊपर, 5 4 2 1, एक्सटेंशन करेंगे थोड़ी सी, बस थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, बेंड नहीं कर रहे हम, सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं सामने। गुड, शोल्डर्स कानों के पास नहीं होने चाहिए, दूर रखेंगे शोल्डर्स को कानों से। 3 2 एंड 1, धीरे से वापस ऊपर आ जाएं, सिर्फ राइट हैंड से ही पकड़ें स्ट्रैप को, और जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे ले जाएं और साइड से घुमाते हुए कान के साथ ले आएं और देखें लेफ्ट साइड, रुके यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6, जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं, गुड, 7 8 9 एंड 10, बिल्कुल धीरे से वापस आ जाएं। गुड, अभी दोनों पैर सीधे कर दें और दोनों पैरों के आगे लगा देंगे हम स्ट्रैप को। गुड, दोनों हाथों से पकड़ लें और देखें सामने, स्पाइन लंबी कर दें। अब इस पोजीशन में हो सकता है कि स्पाइन सीधी, टांगे भी सीधी और स्पाइन भी सीधी ना हो सके, जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा कर सके। और स्पाइन सीधी नहीं है यहाँ पर तो टांगों को थोड़ा सा बेंड कर देंगे और फिर स्पाइन सीधी करेंगे, और अगर ऐसे ही कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा कर सके। चेक कर लेंगे, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, लेग्स बेंड रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, और रुकेंगे यहाँ पर। 1 2, वेरी गुड, 3, चेस्ट ऊपर खींचे, 4, पेट अंदर खींचना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेट अंदर होना चाहिए, चेस्ट बड़ी होनी चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए। गुड, 6 7, वेरी गुड, 8, विनोद जी लेग्स बेंड करो, गुड, उठाओ चेस्ट ऊपर, पीछे नहीं जाना, पेट अंदर खींचो, घुटने और बेंड करो, और आगे आओ थोड़ा सा, यस, उठाओ चेस्ट, पेट अंदर खींचो, और यस, देखते रहो सामने, ब्रीदिंग भी करते रहनी है, सांस रोकना नहीं है। 5 4 3 2 एंड 1, थोड़ा सा स्पाइनल एक्सटेंशन करेंगे, बस सामने ही देखते रहना है, घुटनों को बेंड भी रख सकते हैं, सीधी भी रख सकते हैं, लेकिन स्पाइनल एक्सटेंशन होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। पेट अंदर खींचेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे। 5 4 3 2 एंड 1, धीरे से वापस आ जाएंगे। गुड, अभी धीरे से हम पीठ पर लेटेंगे, धीरे से ब्लॉक को साइड में कर दें और स्ट्रैप को भी, और पीठ पर लेट जाएं। हम सेतुबंद आसन करेंगे, दोनों पाम्स हील्स के पास रख देंगे और धीरे धीरे कमर को पूरा ऊपर उठा देंगे सेतुबंद आसन में, और रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करेंगे। 1, खींचेंगे हिप्स ऊपर। 2, पैरों का ध्यान रखेंगे, सीधे होने चाहिए। 3, हल्के से खुले रहेंगे और सीधे रहेंगे। 4 5, इनहेल करें पूरा रिब गेज में, इनहेल करें पूरा चेस्ट में। 6 7 8, गर्दन तक इनहेल को पूरा फील करें। 9 10 1 2 3, ब्रीदिंग करते रहनी है। 4 5, चिन को थोड़ा सा चेस्ट के पास भी रखें, दांत बंद भी रखें। 6 7 8 9 10, धीरे से कमर नीचे रख दें, लंबा सांस लें और छोड़ें। सेतुबंद आसन की वेरिएशन करेंगे, दोनों हाथ सर के पीछे लेके जाएं सीधा, और फिर से करेंगे सेतुबंद आसन। धीरे से कमर पूरी ऊपर उठा दें और चिन को चेस्ट के पास रखें, चेस्ट को चिन के पास रखें, गर्दन थोड़ी सी टाइट रखें, और फिर से ब्रीदिंग करते रहें। 10 लॉन्ग ब्रेथ्स करेंगे, इनहेल में चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। 1, दांत बंद रखें। 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड 10। धीरे से कमर नीचे रखें, डेड बग की पोजीशन करेंगे, दोनों हाथ सीलिंग की तरफ लेके जाएं, दोनों घुटने चेस्ट के पास लेके आएं, चिन को भी चेस्ट के पास रखेंगे और ध्यान देंगे जब गर्दन, सुनेंगे ध्यान से, जब गर्दन जमीन पर होती है, मतलब जब हेड जमीन पर होता है, तो गर्दन की बैक साइड में हल्का स्ट्रेच आना चाहिए, गर्दन की फ्रंट साइड में बिल्कुल भी कोई स्ट्रेच नहीं आना चाहिए। इसलिए चिन को भी चेस्ट के पास रखेंगे ताकि गर्दन की फ्रंट में कोई स्ट्रेच ना आए, गर्दन की बैक में चाहे थोड़ा स्ट्रेच आ जाए, और हेड की बैक साइड जमीन पर होनी चाहिए। गुड, शोल्डर जमीन से ऊपर आएंगे, रुके यहाँ पर, घुटने मिला सकते हैं तो मिला दें, लोअर बैक जमीन पर चिपकी रहे। आसन का नाम डेड बग पोजीशन, जैसे एक मक्खी जब मर जाती है बिल्कुल ऐसी दिखती है। 5 ब्रेथ्स और 5 4 3 2 1। अभी हम मरकट आसन करेंगे, यहीं से दोनों बाजुएं साइडवेज ओपन कर दें, दोनों घुटनों को यहीं से राइट साइड में ले जाएं, राइट हैंड को दोनों घुटनों के ऊपर रख दें और लेफ्ट हैंड की तरफ देखें और रुकेंगे यहाँ पर, ब्रीदिंग करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट शोल्डर तक पूरा स्ट्रेच आना चाहिए, 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे से सेंटर में आए और साइड चेंज करें, सेम लेग्स को लेफ्ट साइड ले जाएं। गुड, लेफ्ट हैंड रख दें घुटनों पर, देखें राइट साइड, रुके यहाँ पर, एब्डोमेन में पूरा स्ट्रेच आने दें और ब्रीदिंग भी करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बिल्कुल धीरे से सेंटर में आ जाएं और करवट लें और बैठ जाएं। ब्लॉक के ऊपर बैठेंगे और क्रॉस लेग्स में आ जाएं। प्राणायाम करेंगे, ध्यान का आसन, बस पीठ सीधी होनी चाहिए, पैरों से कोई भी पोजीशन बना लें, बस पीठ सीधी होनी चाहिए, पीठ सीधी में चेस्ट ऊपर होनी चाहिए, लोअर बैक हल्की सी अंदर की तरफ होनी चाहिए, शोल्डर्स ब्रॉड और ढीले रखें। हम कपाल भाती करेंगे, सिंगल नॉस्ट्रिल से करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे और लेफ्ट से 50 टाइम्स कपाल भाती करेंगे। फिफ्टी होने पर नॉस्ट्रिल को चेंज कर लेंगे। धीरे से वापस लंबा सांस, बिल्कुल धीरे से इनहेल करें
और 5 सेकंड्स के लिए सांस रोक लें। और बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल करें। फिर से बिल्कुल धीरे से इनहेल करें, जितना धीरे कर सकते हैं। और फिर सांस रोक लेंगे 10 सेकंड्स के लिए। और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल करें। फिर से लंबा सांस लें, बिल्कुल धीरे धीरे इनहेल करें, जितना धीरे कर सकते हैं, ऐसा लगे जैसे स्लो मोशन में इनहेल कर रहे हों। और फिर सांस रोक लें 10 सेकंड्स के लिए। जब सांस रोकेंगे बॉडी का कोई पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल धीरे धीरे एक्सहेल करें। ब्रेथ नॉर्मल कर दें, आंखें बंद रखें और दोनों नॉस्ट्रिल से करेंगे कपालभाति 100 काउंट। और स्पाइन का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पाइन दर्द कर रही है और फिर भी कर रहे हैं। हमेशा स्पाइन रिलैक्स कर सकते हैं बीच में। शुरू करें। अनीता जी पीठ सीधी करो। अनीता जी, अनीता जी पीठ सीधी करो। सभी धीरे से रिलैक्स, बिल्कुल धीरे धीरे इनहेल करें। स्लो मोशन में सांस रोक लें 5 सेकेंड। और बिल्कुल धीरे एक्सहेल करें। फिर से बिल्कुल धीरे इनहेल करें। सांस रोक लें 10 सेकेंड्स। बिल्कुल धीरे एक्सहेल करें। फिर से बिल्कुल धीरे इनहेल करें। सांस रोक लें 10 सेकेंड्स। बिल्कुल धीरे एक्सहेल करें। बिल्कुल धीरे इनहेल करें। सांस रोक लें। और बिल्कुल धीरे एक्सहेल करें।
ब्रेथ नॉर्मल कर दें और फोकस करें नॉर्मल ब्रेथ पर, नेचुरल ब्रेथ पर। ध्यान दें नेचुरल ब्रेथ पूरी काम हो जाए, बिल्कुल शांत हो जाए। कोई सांस लेने का मन ना करे, कोई सांस छोड़ने का मन ना करे, बिल्कुल शांत ब्रेथ। अभी हम अनुलोम विलोम करेंगे। ध्यान देंगे 5 सेकंड इनहेल रखेंगे, 5 सेकंड सांस रोकेंगे और 5 सेकंड एक्सहेल करेंगे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू करें। 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड सांस रोकेंगे और 5 सेकंड एक्सहेल। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएं। आंखें बंद ही रखेंगे। तन मन बिल्कुल शांत और गहरे श्वास के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। लंबा सांस लें और छोड़ें।
और पामिंग करें। चलिए सभी आराम से रिलैक्स। हरिओम। चलिए सही है। कोई डाउट क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हर सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। वैसे तो सभी सही कर रहे थे। फिर भी अगर कोई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैं चेक नहीं कर सकता, जो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं चेक ये नहीं कर सकता कि आपकी टांगे बिल्कुल सीधी हैं कि नहीं, नी कैप टाइट है कि नहीं है, ये चेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपने नी कैप टाइट किया है कि नहीं। जब खड़े होके मैं बोलता हूँ कि नी कैप टाइट करना है तो करना है। अगर मतलब ही नहीं पता नी कैप टाइट करने का तो पूछना है। मैं तो अपनी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोशिश रखता हूँ। लेकिन अगर फिर भी डाउट हो तो हमेशा पूछ सकते हैं। एक बंदे का डाउट पूछा हुआ सारी क्लास के काम में आ जाता है। कई बार हम शर्म के मारे नहीं पूछते हैं कोई चीज, तो पूछ लेनी है। और प्राणायाम में प्राणायाम भी सभी ने सही किया। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, आंखें बंद रखनी है। सभी ने आंखें बंद रखी थी। लक्ष्य आपने थोड़ी सी और ट्राई करना है। बोर नहीं होना। बोर हो रहे हो तो ब्रेथ पर ध्यान देनी है। बोर होना बड़ा आसान काम है, स्पेसिफिकली प्राणायाम में, क्योंकि कुछ करने को नहीं होता। आसन में हम नहीं बोर होते हैं क्योंकि कुछ कर रहे होते हैं, ज्यादा हिल रहे होते हैं। तो और ध्यान आसन की तरफ ही रहता है क्योंकि दम लग रहा होता है बॉडी का। प्राणायाम में इतना दम नहीं लग रहा होता। प्राणायाम दम लगता है दिमाग का, और दिमाग फिर बोर हो जाता है, फिर हम कुछ और करने लग जाते हैं। तो इसलिए प्राणायाम आप ये लगा लो कि दिमाग के हमारी पुशअप्स हैं। जैसे हम, जो आपका मुश्किल आसन लगता है ना आपको, जो आपके लिए अपना अपना जो भी मुश्किल आसन है, वो आसन आप प्राणायाम में डाल दो। वो उतना ही, प्राणायाम बिल्कुल भी इजी नहीं है। बहुत जल्दी हम इसमें ढीला छोड़ देते हैं क्योंकि ध्यान लगाना होता है, और ध्यान लगाना आज की डेट में सबसे मुश्किल काम है। तो इसलिए प्राणायाम में कोशिश करनी है ध्यान देने की, और इक्वल होनी चाहिए प्राणायाम और आसन। कोशिश होनी चाहिए कि हम इक्वली कर सकें। इक्वल का मतलब जितने दम लगा कर हम प्राणायाम आसन कर रहे हैं, उतना ही रिलैक्सेशन और काम माइंड के साथ साथ हम प्राणायाम करें, क्योंकि बैलेंस करना है हमको दम में और रिलैक्सेशन में। तो दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। सही है। सैटरडे संडे ऑफ करेंगे, और थोड़ा सा मैं डाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बस मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ डाइट के बारे में। जैसे हम डाइट कहते हैं, डाइट अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है मेरे हिसाब से। डाइट 50% काम करती है। मैं डाइट की ही बात कर रहा हूँ। डाइट 50% काम करती है, लेकिन डाइट के टाइमिंग्स भी 50% काम करते हैं। अगर हम डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं लेकिन टाइमिंग्स बिल्कुल ही गलत है उसके, तो उसका भी फायदा नहीं है। या हम डाइट गलत ले रहे हैं, टाइमिंग्स अच्छे हैं, तो उसका भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर मैं सारा दिन जंक फूड खा रहा हूँ, लेकिन मैं शाम के दोपहर के 4 बजे से पहले पहले खा लूं, तो मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा ज्यादा, क्योंकि मैंने रात को खाया ही नहीं है। और मेरे रात को कम से कम खाना है। तो अगर हम हेल्दी फूड भी रात को बहुत ज्यादा खा रहे हैं, वो भी बहुत नुकसान, कोई ज्यादा फायदा नहीं देगा। इसलिए टाइमिंग्स हमेशा अच्छे होने चाहिए। टाइमिंग्स का मेरा मतलब है कि पेट को काफी देर तक खुला नहीं छोड़ना, मतलब खाली नहीं छोड़ना। हम क्या करते हैं कि एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, फिर होता है बस 4 घंटे छुट्टी होगी, फिर से दबाकर खाना खा लिया, फिर से 4 घंटे छुट्टी होगी। ऐसे नहीं करना पेट के साथ। ऐसे करेंगे तो गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन, इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और वेट बहुत बढ़ता है स्पेसिफिकली इससे। और स्पेसिफिकली ये मैंने देखा है बिजनेसमैन के साथ बहुत ज्यादा होता है, या जो सर्विस वाले होते हैं, वो चले जाते हैं, खाना खा लेते हैं, और बस उसके बाद बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। और फिर 2 बजे जाके खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से बिजी हो जाते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। फिर जाके रात को जाके कुछ भी जो सामने आता है खा लेते हैं। मेरा बड़ा भाई है, वो मैं देखता हूँ कुछ भी आता है सामने और बस मुंह में डाल लेता है, कि इतनी भूख लगी होती है। तो बेस्ट ये होता है कि थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन बार बार खाना है। ये बेस्ट तरीका होता है टाइमिंग्स वाला। कि जैसे हम सुबह उठे, थोड़ा सा कुछ अच्छा हेल्दी ड्राई फ्रूट्स खाए, उस तरह की चीजें खाई। फिर 9 बजे नाश्ता किया नॉर्मल अपना। फिर 12 बजे फिर से हमने फ्रूट्स खाए। फिर 1:30 बजे हमने सैलेड खाया। फिर 2 बजे हमने लंच किया। फिर 4 बजे हमने फिर से थोड़ा सा खाया।
फिर 6 बजे फिर से हल्का सा ले लिया, और तब तक बस 6 बजे के बाद अगर जरूरत है तो डिनर कर लो, जरूरत नहीं है तो ना करो। तो ये टाइमिंग्स ऐसे होनी चाहिए। अगर ऐसे टाइमिंग्स नहीं है तो डाइट, तो फिर उसका इतना फायदा नहीं मिलता। अगर हम सोच रहे हैं कि मैंने तो हेल्दी फूड खाया यार, मैं तो हेल्दी खाता हूँ, मैं तो चाय में चीनी भी नहीं डालता, मैं कैसे मोटा हो गया? तो ये पॉइंट नहीं होता। चाय में चीनी कम डालने से कोई ऐसे जल्दी पतला नहीं हो जाता। तीन तीन 3 वाइट चीजें होती हैं जो जनरली कहा जाता है, वाइट चीनी, वाइट मैदा और वाइट नमक। तो ये तीनों चीजें की बिल्कुल भी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। हमें इतनी जरूरत नहीं है वाइट चीनी की। वाइट चीनी तो वैसे हम काफी हो जाती है हमारी बाकी चीजों में। जो हम फ्रूट्स खाते हैं हमारा मीठा तो उसी में ही हो जाता है। और मैदा तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? प्रोसेस्ड व्हीट होता है, प्रोसेस्ड व्हीट तो बिल्कुल ही नो नो है। क्योंकि प्रोसेस्ड व्हीट का मतलब होता है मैदा और कनक में इतना सा ही फर्क है कि कनक में फिर भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं, लेकिन जब उसे हम प्रोसेस कर देते हैं वो मैदा बन जाता है, और मैदे में से वो सारे विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं, बस कैलोरीज ही कैलोरीज रह जाती हैं। जैसे कुलचा मिलता है या हम भटूरा खाते हैं, वो मैदे का होता है। तो वो टेस्टी इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है। कनक की रोटी इतनी टेस्टी नहीं बनेगी क्योंकि वो प्रोसेस्ड नहीं होती। तो ट्राई करना है कि कनक का ही खाएं। और कनक भी वैसे इतना कुछ खास खाना नहीं चाहिए, लेकिन खा भी रहे हैं तो कम खाना है। खाने का हमें तरीका बताते थे कॉलेज में, कि हम हमको ऐसा लगे कि हमारा पेट भी भर गया, आपको हमको ऐसा भी लगेगा दो दो रोटियां भी खा ली, लेकिन खानी एक ही है। वो तरीका क्या था? सब्जी बड़ी बाउल लेना है, उसमें सब्जी डालनी है, एक रोटी लेनी है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बुरकी करके बाउल में डाल दिया, ऐसे घुमा लिया, और फिर जब हम उसको खाएंगे तो वो ऐसा लगेगा कि हमने दो रोटी जैसे खा ली होती है, पूरा पेट भर जाता है उससे। तो ये रोटी बचाने का एक तरीका होता है कि हम रोटी भी कम खाएं, सब्जी चाहे ज्यादा खा लें, क्योंकि रोटी तो बस टेस्ट के लिए, मेन फायदा तो सब्जी का मिलता है हमें। इन चीज छोटी छोटी चीजें हमेशा ध्यान रखना है इन चीजों का। पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, जितना ज्यादा पानी पी सकते हैं, ज्यादा मतलब कम से कम 3 जग तो हो ही जाने चाहिए। मैं सुबह उठती, मेरा क्लास शुरू होने से पहले पहले मेरा 1 लीटर पानी हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। पानी पीकर फिर जब हम एक्सरसाइज, पानी जैसे मुझे 6 बजे क्लास होती है, मैं 5:20 तक पानी पी लेता हूँ 1 लीटर। उसके बाद पेट, 5:45 तक मैं टॉयलेट चले जाता हूँ। उसका पेट मेरा ऐसे साफ होता है और पूरा दिन ऐसे निकलता है कि बहुत ही बढ़िया। और रात तक पानी कम कर देना है। दिन में जितना पानी पी सकते हैं, रात को पानी पिया भी मोटा करता है। पानी ऐसा नहीं कि पानी मोटा नहीं करता, पानी बहुत ही वाटर रिटेंशन भी करता है, और जितना रात को पानी पियेंगे वो नुकसान ही करेगा। नुकसान तो नहीं करेगा लेकिन फायदा कोई नहीं करेगा। नॉर्मल वाटर सुपर बेस्ट है। मैंने बहुत लोग देखे हैं, कुछ भी मिलाते रहते हैं उसमें, जैसे खीरा डाल दिया, ऐसे काफी सारी चीजें डाल दी, लेकिन हम उसकी जगह सिर्फ पानी ही पी लें। मैं तो ये देखे कि लोग उस पानी ही कम पी रहे होते हैं, तो पानी ही पी लें अगर, तो बहुत ही ज्यादा बेटर है। मतलब सुपर बेस्ट चीज है पानी जो बनी हुई है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना पानी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्यास लगे या ना लगे, पानी तो पीना ही है। और कई बार प्यास नहीं लगती, हमको लगता है यार प्यास तो लगी नहीं, पानी क्या पीना। तो लेकिन प्यास नहीं, वो अपने आप आदत पड़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को आदत डल जाती है प्यास ना लगने की। तो हमको वो आदत डालनी है प्यास लगने की, ताकि हम पीते रहें पानी। तो ये इंपॉर्टेंट है। छोटी मतलब इन छोटी सी चीजें होती हैं, लेकिन आदत जब हम बना लेते हैं ना, फिर बेस्ट रहता है। और आदत कोशिश करनी चाहिए पूरी फैमिली को डल जाए आदत, कल्ले नहीं आदत डलेगी। अगर अकेले रहते होते तो अलग बात है, फैमिली जो खा रही होती है फिर वही खाया जाता है। तो ऐसा होना चाहिए कि टेस्टी भी हो, ओके, टम्मी भी खुश मम्मी भी खुश, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। सही है। मंडे को करेंगे अब हम क्लास, ठीक है अनुपमा जी? ओके।